Hello students, welcome to शिक्षार्थ मंत्र विद शिवाली। आई होप यू आर हेल्दी एंड फाइन। स्टूडेंट्स, अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप शिक्षार्थ मंत्र के चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 का मैथ मैजिक बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज द फिश टेल। ये आपकी मैथ की बुक है। एनसीईआरटी की बुक्स में कभी भी सीधा क्वेश्चंस वगैरह नहीं दिए जाते। पहले आपको किसी स्टोरी के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाया जाता है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आस्क किए जाते हैं चैप्टर के बीच बीच में, जिनका आंसर आपको देना होता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में दी गई है एक छोटी सी पोयम। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। समुद्र की गहराई में रंग बिरंगी मछलियां देखिए किस तरह से शांति से तैरती रहती हैं। दिस स्पेशल पोयम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू। हाइकू इज अ टाइप ऑफ पोयम, अ शॉर्ट पोयम। ये क्या होती है? बहुत छोटी सी पोयम होती है जिसको हाइकू कहते हैं। सच पोयम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। जापान में इस तरह की हाइकू जो पोयम्स है वो बहुत ज्यादा फेमस है, मीन्स छोटी छोटी पोयम्स। हियर इज अनदर हाइकू। यहाँ पर एक और हाइकू दी गई है आपके लिए। द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक। लेक क्या होती है? वो बिल्कुल काम होती है, स्टिल होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। एक फिश जंप करती है ऊपर की तरफ और फिर वापस उसमें रिटर्न हो जाती है। फिर उसमें क्या होता है? फिर उसमें शेक होता है, यानी कि लेक में तरंगे उठती हैं। रिपल्स क्या होते हैं? मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रिपल्स होते हैं। जब आप पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं या फिर कोई फिश ऊपर से इस तरह से पानी में जंप करती है तो इस तरह से पानी में चारों तरफ को तरंगे पैदा होती हैं। इन्हीं को रिपल्स कहते हैं। डू यू नो एनी पोयम अबाउट फिश? आपने फिश की जो भी पोयम पढ़ी हो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक छोटी सी पोयम है। 3 little fish playing in a pool down in the water clear and cool। आप ये पोयम भी लिख सकते हैं या आपको इसके अलावा जो भी और कोई पोयम याद हो आप वो भी लिख सकते हैं। Here are some drawings made by children। देखिए यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स दी गई हैं जो छोटे छोटे बच्चों ने बनाई है। जैसे ये वाली ड्राइंग बनाई है नव्याता, क्लास 1 के बच्चे ने, और ये बनाई है माया, क्लास 4। आप भी इसी तरह की फिश की ड्राइंग्स बना सकते हैं। When you think of fishes, what shapes come to your mind? जब आप फिश के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में कौन कौन सी शेप्स आती हैं? जैसे अगर हम इस वाली फिश को ही देख लें तो देखिए स्क्वायर, तो हम स्क्वायर शेप बना सकते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल से फिश की टेल या फिश का माउथ बना सकते हैं। सर्किल, ओवल शेप एंड मैनी अदर्स जैसे हार्ट शेप वगैरह। सो आप अपने हिसाब से जो भी शेप आपके माइंड में आती है वो यहाँ पर बना सकते हैं। ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश। अब स्क्वायर कैसे होता है? इस तरह से, और ट्राइंगल कैसे होता है? इस तरह से। अगर हम इनको सीधा सीधा बनाएंगे तो हम फिश ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। हम इस तरह से थोड़ा रोटेट करके स्क्वायर बना देंगे, ट्राइंगल से फिश की टेल बना देंगे। ओके, आइज बनाने के लिए हम सर्किल का यूज कर लेंगे। ये देखिए, ये बन गई हमारी फिश। आप भी इसी तरह से फिश बना सकते हैं। लुक फॉर द फिश डिजाइन्स अराउंड यू ऑन क्लॉथ्स, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स। अपने चारों तरफ देखिए, आपको कहीं ना कहीं फिश का डिजाइन जरूर मिल जाएगा। कपड़ों पर, पेंटिंग में, मैट्स पे या कर्टेन्स वगैरह पर या बेडशीट पर, कहीं भी आपको फिश का डिजाइन जरूर मिलेगा। मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक्स लाइक अ फिश। मीन मीन्स होता है मछली और मीनाक्षी ऐसी लड़की जिसकी आंखें मछली की तरह दिखती हो। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज? क्या आप ऐसी किसी लड़की को जानते हैं जिसकी आंखें मछली की तरह दिखती हो? मछली की तरह आंखें दिखने से क्या मतलब है? मछली कैसी होती है? इस शेप में होती है ना थोड़ी। मछली की शेप की आंखें मतलब जिसकी लंबी आंखें हो। तो आप किसी अगर ऐसी लड़की को जानते हैं तो हम यस लिखेंगे। ओके, ड्रॉ अ फेस विद फिश आईज। अब आपको एक फेस ड्रॉ करना है जिसकी आंखें फिश के जैसी हो।
सो हम एक फेस ड्रॉ कर लेंगे। सो हम इस तरह से एक फेस ड्रॉ कर लेंगे और उसकी आईज हम फिश की तरह बना देंगे। ओके, इस तरह से आप अपने हिसाब से अच्छी सी ड्राइंग बनाकर एक सुंदर सी लड़की बना सकते हैं। ओके, फिश कैन हैव डिफरेंट साइजेस। फिश अलग अलग साइज की होती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो सबसे छोटी फिश होती है वो 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। आपको इमेजिन करना है कि सबसे बड़ी फिश कितनी बड़ी हो सकती है। तो सबसे बड़ी फिश कितनी बड़ी हो सकती है? 18 मीटर की। हम यहाँ लिखेंगे 18 मीटर। हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। आपने जो फिश इमेजिन की है वो सबसे छोटी फिश से कितनी बड़ी है। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमें दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्किंग। हमसे क्या पूछा जा रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पर दी है सबसे छोटी फिश की लंबाई और हमसे पूछी है कि जो बड़ी फिश है वो कितने टाइम्स बड़ी है हमारी छोटी वाली फिश से। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर है स्मॉलेस्ट फिश कितनी लंबी दी हुई है हमें 1 सेंटीमीटर, और जो हमने बिग फिश इमेजिन की है वो कितनी इमेजिन की है 18 मीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर है, तो सबसे पहले आपको इन यूनिट्स को सेम करना होगा। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें यूनिट्स को सेम करना होगा। या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से अगर कहीं पर किलोमीटर दिया गया है तो हम सबसे पहले अपनी यूनिट्स को सेम करते हैं। ओके, सो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 18 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे 18 इंटू 100। जब हमें 1 मीटर दिया हुआ है और हमसे ज्यादा का पूछा है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ज्यादा दिया होता है और 1 का पूछते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ओके, सो अब हमें 18 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं ये निकालना है, तो हम 18 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 इंटू 100 इक्वल्स टू 1800। एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पर जब हमारे पास इस तरह के नंबर्स होते हैं 18 इंटू 10, तो हमें पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होता। हम ये वाला नंबर लिखेंगे और सिंगल ये वाली अपनी 0 यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरह से 18 इंटू 100 मैं सिर्फ 18 यहाँ पर लिखूंगी और ये वाली 2 0 यहाँ पर उतार दूंगी, तो ये भी हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से 18 इंटू 1000 अगर है इक्वल्स टू मैं सिर्फ 18 लिखूंगी और ये 3 0 18 के सामने इस तरह से लिख दूंगी। ओके, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। हमें पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होता जब भी हम 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारी बड़ी वाली फिश कितनी लंबी है 1800 सेंटीमीटर। सो माई बिग फिश इज 1800 टाइम्स लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट फिश, क्योंकि स्मॉलेस्ट फिश कितनी बड़ी थी 1 सेंटीमीटर और बिगेस्ट फिश कितनी बड़ी है 1800 सेंटीमीटर। तो हम आंसर में लिखेंगे 1800 टाइम्स। ओके, वो 1800 टाइम्स लॉन्गर है। द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। सबसे बड़ी फिश कौन सी है व्हेल शार्क। इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल, बट ये एक्चुअली व्हेल नहीं है बट इज अ बिग फिश, लेकिन एक बड़ी मछली है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। व्हेल्स फिश से अलग होती हैं। व्हेल्स ब्रीथ्स लाइक वी डू। व्हेल्स हमारी तरह सांस लेती हैं थ्रू देयर नोजेस, अपनी नाक से। जैसे हम अपनी नाक से सांस लेते हैं ऐसे ही व्हेल्स भी अपनी नाक से सांस लेती हैं। बट
फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर। बट फिश की कोई नाक नहीं होती, वो पानी लेते हैं, पानी में भी तो ऑक्सीजन होता है ना, और पानी में से ऑक्सीजन को लेकर पानी को वापस बाहर निकाल देती हैं। इस तरह से फिश ब्रीथ करती हैं, और व्हेल हमारी तरह नाक से सांस लेती है। आपने अगर कहीं पर वीडियो देखा हो तो व्हेल्स को बार बार पानी में से बाहर निकल कर आना पड़ता है सांस लेने के लिए, क्योंकि वो नाक से एयर के थ्रू सांस लेती हैं। Whales gives birth to babies, but fish lay eggs. Whales हमारी तरह बच्चे देती हैं, जबकि फिश जो होती हैं वो अंडे देती हैं। The whale shark fish looks big and danger. जो whale shark होती है वो बड़ी दिखती है और डेंजरस दिखती है, but is quite harmless. लेकिन ये नुकसानदायक नहीं होती। ये बड़ी और खतरनाक तो दिखती है, लेकिन ये खतरनाक होती नहीं है। It does not attack humans. ये humans पर अटैक नहीं करती। One whale shark was as long as 18 मीटर। एक whale shark 18 मीटर लंबी हो सकती है। Just think how long that is. जरा सोचकर देखिए कि ये कितना लंबा है। One on top of the other. अगर आपके जैसे 12 बच्चे एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं, उतनी लंबाई व्हेल शार्क की होती है। And guess what is weight? गैस करके देखिए कि इसका वेट कितना होता होगा। Well, much more than what 12 of you together weigh. अगर आप जैसे 12 बच्चों को एक साथ वेट किया जाए तो आप सबके वेट को मिलाकर उससे बहुत ज्यादा व्हेल शार्क का वेट होता है। इसका वेट लगभग 16,000 किलोग्राम होता है। About how many kilograms do you weigh? आपका वेट कितना होगा लगभग? एक 5th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का एवरेज वेट 30 to 40 होता है। सो हम एक एवरेज वेट ले लेते हैं 35 kg, 35 किलोग्राम। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट। तो आपके जैसे 12 बच्चों का वेट मिलाकर कितना होगा? सो एक बच्चे का वेट हमने कितना माना है? 35 kg। हमसे पूछा है अब 12 बच्चों का वेट। वेट ऑफ वन चाइल्ड कितना है? 35 kg एंड वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, अगर 1 का दिया हुआ है और ज्यादा का पूछा है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम 12 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 35 इक्वल्स टू 420 किलोग्राम। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट 420 किलोग्राम। ओके। About how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together? अब ये पूछा है कि अगर आप जैसे 12 बच्चों का वेट एक साथ किया जाए तो व्हेल शार्क का वेट उससे कितना ज्यादा होगा। सो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज गिवन एंड देन व्हाट इज आस्किंग। हमें दिया क्या हुआ है और हमसे पूछा क्या है। तो हमें अब पता है कि 12 बच्चों का अगर हम एक साथ वेट करेंगे तो कितना वेट होगा, और व्हेल शार्क का वेट भी हमें दिया हुआ है 16,000 किलोग्राम। सो ये देखिए वेट ऑफ व्हेल शार्क 16,000 किलोग्राम एंड वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन 420 किलोग्राम। अब हमें देखना है कि व्हेल शार्क का वेट 12 बच्चों से कितना ज्यादा होगा। द व्हेल शार्क वेट इक्वल टू, हम व्हेल शार्क के वेट में से बच्चों के वेट को माइनस कर देंगे। ओके। 12 बच्चों का जो एक साथ वेट हमने किया था उसे हम माइनस कर देंगे व्हेल शार्क के वेट में से। सो 16,000 माइनस 420 इक्वल्स टू 15,580 किलोग्राम। ओके। सो व्हेल शार्क का वेट कितना ज्यादा है? 15,580 किलोग्राम। ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15,580 किलोग्राम। द फिश टेल, टू सी द डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। वेल्स और फिश में अंतर देखने के लिए आप ध्यान से उनकी टेल को देखिए। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। ये देखिए ये फिश है, इसकी जो टेल है वो फ्लैट इसकी बॉडी से इस तरह से, बॉडी के साथ ही सीधी सीधी इस तरह से फ्लैट है। बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक्स लाइक 2 legs। बट
ये जो व्हेल की टेल है ये कैसे है, ये इस तरह से 2 लेग्स की तरह से दोनों तरफ को इस तरह से जा रही है ना। और फिश की कैसे है, वो उसकी बॉडी के साथ इस तरह से फ्लैट है। ओके, सो उनकी टेल को देखकर हम व्हेल और फिश को पहचान सकते हैं। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर? आपको यहाँ पर 3 पिक्चर दी गई हैं, उनमें से आपको फिश को स्पॉट करना है। तो हमारी ये वाली फिश है, बिकॉज कि इसकी टेल भी 2 लेग्स की तरह से है और इसकी टेल भी 2 लेग्स की तरह से है। स्कूल ऑफ फिश। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन अ बिग ग्रुप कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। समुद्र में जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो एक बड़ा ग्रुप बनाकर एक साथ स्विमिंग करती हैं, इसी को कहते हैं स्कूल्स ऑफ फिश। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह से ये छोटी छोटी मछलियां हैं और ये एक साथ पूरा बहुत बड़ा ग्रुप बनाकर एक साथ स्विमिंग करते हैं, इसी को स्कूल ऑफ फिश कहते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, इस तरह से फिश ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। जब वो ग्रुप बनाती हैं तो वो एक फिश की तरह ही बड़ी सी शेप बना लेती हैं, जिससे कि वो बड़ी जो दूसरी मछलियां हैं उनसे सेफ फील करती हैं, क्योंकि उनका ग्रुप जो होता है वो बड़ी फिश की तरह लगता है। तो जो दूसरी बड़ी फिश होती हैं वो उन पर अटैक नहीं करती, ये सोचकर कि ये कोई दूसरी उससे भी बड़ी फिश है। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? क्या आप भी अपने स्कूल में सेफ फील करते हैं? सो यस, क्योंकि आपके साथ वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं ना दूसरे, तो आप भी सेफ फील करते होंगे। टू स्केयर अवे द बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक बिग। जो दूसरी बड़ी मछलियां होती हैं उनको डराने के लिए कुछ छोटी छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पी लेती हैं और वो फूल जाती हैं और साइज में बड़ी दिखाई देती हैं। देखिए जैसे ये वाली फिश है, इसने पहले थोड़ा पानी पिया, फिर थोड़ा और पानी पिया और फिर ये देखिए बहुत सारा पानी पी लिया, जिससे कि ये फूल गई है और साइज में बड़ी लगने लगी है। जिनसी यूज्ड दीज शेप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश। यहाँ पर कुछ शेप्स दी गई हैं, देखिए ये है जिनसी और इसने इन शेप्स का यूज करके कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन बिलो। देखिए इसने फिश बनाई है डिफरेंट टाइप्स की इन शेप्स का यूज करके। आपको भी यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, सी एनिमल्स, और आपको इन शेप्स का यूज करके वो सी एनिमल्स को बनाना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम शेप्स के बारे में जान लेते हैं। ये है रेक्टेंगल, ट्राइंगल। शेप्स के बारे में तो अब आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा ना, सर्किल, ओवल शेप, कोन शेप, ये हार्ट शेप है और ये हाफ सर्किल जैसा है। ओके, हाफ सर्किल। अब नीचे कुछ सी एनिमल्स दिए गए हैं, आपको इन शेप्स का यूज करके इन सी एनिमल्स को बनाना है। कौन कौन से सी एनिमल्स हैं? सी अर्चिन, लॉबस्टर, ईल, रेड स्नैपर, ऑक्टोपस, क्लैम, पैरट फिश, प्रॉन, जेलीफिश, कटल फिश, स्क्विड, सिल्वर पैम्फ्रेट एंड क्रैब। ओके, सो आप कैसे इन शेप्स का यूज कर इन सी एनिमल्स को बना सकते हैं, आपको एक दो शेप्स बनाकर मैं दिखा दूंगी। ओके, जैसे ये है सी अर्चिन, तो आप इस तरह से सर्किल बनाकर और कोन शेप से इस तरह से इसकी चारों तरफ की जो ये शेप दी गई है ये बना सकते हैं। ओके, ये वाली शेप्स इस तरह से बना सकते हैं। लॉबस्टर, लॉबस्टर के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक ओवल, देन हम यहाँ पर बनाएंगे हार्ट शेप। ओके, हार्ट शेप बनाकर हम इसके अंदर की डिजाइन जो हाफ सर्किल हमें दिया हुआ है उससे इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर हम बना लेंगे एक ट्राइंगल। ओके, इसी तरह से आप दूसरी शेप्स भी बना सकते हैं। ऑक्टोपस बनाने के लिए पहले एक ओवल शेप बना लेंगे, फिर एक यहाँ पर हम बनाएंगे ट्राइंगल एंड देन कोन शेप से हम इसकी लेग्स बना लेंगे। ओके,
इस तरह से। हाफ सर्किल से आप प्रॉन की लेग्स बना सकते हैं इस तरह से। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूं, आप इन्हें अपने आप बना सकते हैं। इसी तरह से कटल फिश को भी आप बना सकते हैं इस तरह से। ओके, तो इनको आप बना लीजिएगा। जेलीफिश भी आप इजीली बना सकते हैं सर्किल का यूज करके या ओवल का यूज करके। क्रैब को भी आप इसी तरह से हाफ सर्किल वाली जो शेप्स हैं उनको इस तरह से यूज करके बना सकते हैं। ओके, क्रैब्स की लेग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर? क्या आपने इनमें से कुछ सी एनिमल्स को पहले देखा है? कहीं तो जरूर देखा होगा, मूवी में या किसी वीडियो में, है ना कहीं तो देखा होगा। सो आपने इनमें से जिन जिन सी एनिमल्स को देखा है आप उनके नाम लिख दीजिएगा। जैसे मैंने देखा है ऑक्टोपस, क्रैब, जेलीफिश, प्रॉन। इसके अलावा आपने जिन जिन सी एनिमल्स को इनमें से देखा है उनका नाम आप लिख सकते हैं। कहीं भी देखा होगा आपने, टीवी में, फोन पर, किसी वीडियो में, मूवी में, कहीं भी आपने देखा हो तो आप नाम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिशरमैन इन देयर बोट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।